नवंबर 2025 से देख रहा हूँ मैडम हम्म वीडियो। हम्म और काफी मुझे अच्छा लगा आपके वीडियो देख के, और जीवन से संबंधित बातें पता चला। हम्म और अ, जो मेरी सोच था उससे बढ़ के आपके वीडियो से मुझे काफी राहत मिला। हम्म। और एक प्रकार से मेरा नया जन्म टाइप का मुझे ज्ञान मिला। चलिए, अच्छी बात है, आपको यहाँ आए बिना इतना सारा कुछ सीखने को मिला, है ना। मैं वीडियो से ही बहुत कुछ सीख गया हूँ, तो मुझे लगा कि थोड़ा आगे और सीखूं। हम्म जिज्ञासा आया मेरे मन में, हम्म इंटरेस्टिंग आया। हम्म। तो मैं बिल्कुल। मेंबरशिप ज्वाइन करके अब हाँ जुड़ गया हाँ, हूँ। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और हमारे साथ यहाँ जितने लोग हैं ये काफ़ी दिनों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये जिज्ञासा जब तक हमारी शांत ना हो तब तक हमें इसे जहाँ से भी ये पूरी हो वहाँ प्रयास करते रहना चाहिए, है ना, क्योंकि जिज्ञासा ही हमें आगे बढ़ाती है। अगर जिज्ञासा नहीं तो आप जहाँ हो वहीं रुक जाओगे, उससे आगे निकल ही नहीं पाओगे, है ना। ठीक और है मैम। आप शादी हो चुकी है कि आप मैरिड अभी नहीं हो? तो मैं शादी हो चुकी है, 2 बच्चे हैं मैडम मेरा। अच्छा, रिलेशन अच्छा है आपका? हाँ ठीक है जी। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना रिलेशन में? अगर आप चाहो तो पर्सनली मुझसे बात कर सकते हो, क्योंकि अभी आपसे मेरी बात हुई नहीं है, आप डायरेक्ट ज्वाइन किए हो, इसलिए थोड़ा बहुत जी मैडम। जानकारी होना चाहिए, तभी तो मैं आपको वो गाइड कर पाऊंगी जो आपके लिए सही है ना। हाँ, वो अपॉइंटमेंट बुक होगी, फिर मैं पर्सनली बताऊंगा मैडम। ठीक है, तो चलिए आज हम हाँ अभी जहाँ हैं वहीं से कंटिन्यू करेंगे। इसके पहले के जो भी वीडियो है या जो सीरीज है वो आपको धीरे धीरे मिलती रहेगी, ठीक है। तो आप ठीक है इसके मैम। पहले का भी जो भी है वो आप सीख सकते हैं उन वीडियो को देख के। अभी हम जहाँ हैं, ठीक है। जैसे कि हम बात कर रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता की अध्याय 7 श्लोक 21, ठीक है। तो अध्याय 7 तक हमारा जी मैम। हो चुका है, और इसके जितने वीडियो 400-500 वीडियो हैं जो कि प्राइवेट है, और वो आपको धीरे धीरे मिलते रहेंगे अगर आप हमारे साथ कंटिन्यू रहेंगे तो, ठीक है। ठीक है मैम। ठीक है मैम। चलिए, तो अभी ध्यान से सुनिएगा। थोड़ी देर में अपना बताऊंगी कि क्या क्या लाइफ के बारे में सिचुएशन है, और श्लोक का अर्थ, और श्लोक किस तरह से आपकी लाइफ में इम्पैक्ट डाल सकता है, या आप इसको अपने जीवन में अप्लाई करके अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। इसमें अगर आपका कोई सवाल हो तो लास्ट में आप कर सकते हैं, ठीक है। यस। चलिए, ठीक है। तो हम आज बात करेंगे कि जिससे तुम चाहो वही तुम्हें कंट्रोल करे, चाहत बंधन गीता की चेतावनी, तुम्हारी आस्था ही तुम्हारी कैद है। आज हम बात करेंगे कि जिस चीज से आप आस्था रखते हो वही आपको कैद करती है, ठीक है। हम आस्था रखते हैं जैसे कि भगवान पे, या पैसे पे, या प्रॉपर्टी पे, या जिस भी चीज पे, पत्नी पे, जहां भी आपकी आस्था होगी वही चीज आपको कैद कर लेगी। आप उसी के गुलाम हो जाओगे, आप उसी के कैदी हो जाओगे। तो इन सब चीजों से हम कैसे बचे और कैसे समझे, इन चीजों पे आज बात करेंगे, ठीक है। तो अगर कोई तुम्हें इग्नोर करे और तुम बेचैन हो जाओ, अगर कोई दूर चला जाए और तुम्हारा दिमाग उसी में फंस जाए, तो आज गीता की एक पंक्ति तुम्हारी पूरी सोच बदल देगी। ये सिर्फ धर्म की बात नहीं है, ये मन की साइकोलॉजी है, ठीक है। जो इसका श्लोक है, यो यो याम याम तनुम भक्त श्रद्धायर्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामे विदधाम्यहम्। जो इसका अर्थ है, श्लोक तो समझ में आए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो इसका हम हिंदी में अर्थ समझते हैं कि श्री कृष्ण यहाँ कहते हैं, जो भी व्यक्ति जिस रूप में जिस चीज में श्रद्धा रखकर उसे पाना चाहता है, मैं उसकी वही श्रद्धा और मजबूत कर देता हूँ। मतलब जो भी व्यक्ति जिस भी चीज में, समझिएगा कि श्रद्धा रखकर उसे पाना चाहता है, पूरी कामना है कि मुझे ये चाहिए ही चाहिए, तो जो कृष्ण है वही श्रद्धा और मजबूत कर देते हैं, फिर आपको वही मिलेगा, उसके अलावा और चीजें नहीं मिलेगी, और वही चीज आपको गुलाम बना लेती है, ठीक है। तो ध्यान से सुनिए, मतलब क्या है, जिस चीज को तुम सबसे ज्यादा चाहते हो तुम उसी के भक्त बन जाते हो, और जिसके भक्त बन गए वो तुम्हारा भगवान बन गया। आज वो चीज कोई इंसान भी हो सकता है, कोई लड़की, कोई रिश्ता, कोई ध्यान, कोई स्वीकृति, कुछ भी हो सकता है। तुम कहते हो मुझे वो चाहिए, और धीरे धीरे तुम उसके भक्त बन जाते हो। चाहत कैसे कंट्रोल बन जाती है, इस पे पहले समझेंगे कि जो चीज आप चाहते हो वो चीज अगर आपको मिल भी गई तो वो कैसे आपको कंट्रोल करने लगती है, वो कैसे आपका कंट्रोल बन जाती है। मतलब वो आपके कंट्रोल में नहीं आती, आप उसके कंट्रोल में चले जाते हो। जब तुम किसी को जरूरत से ज्यादा चाहने लगते हो तो तुम उसके व्यवहार पर निर्भर हो जाते हो। वो खुश तो तुम खुश, वो दूर तो तुम बेचैन।
देखो कि आप जिससे सबसे ज्यादा चाहने लगते हो, तो अगर वो खुश है तभी आप खुश रहोगे, अगर वो दुखी है तो आप बेचैन हो जाते हो, अगर वो दूर चला गया तो भी आपको बेचैन हो जाता है कि कब आएगा, क्या पता आए ना आए, कितनी बेचैनी होती है, दिन भर दिमाग में वही चीजें चलती है। यही श्लोक कह रहा है, तुम जहां श्रद्धा रखोगे तुम्हारी ऊर्जा वहीं बढ़ जाएगी, मैं तुम्हारी श्रद्धा मजबूत कर दूंगा, मतलब तुम्हारी चाहत ही तुम्हारी जंजीर बन जाएगी। अब यहाँ पे एक चीज और समझेंगे, इमोशनल गुलामी कैसे बनती है। तुम सोचते हो मैं उसे चाहता हूं, सच क्या है, तुम उसकी प्रतिक्रिया चाहते हो, उसका ध्यान चाहते हो, उसकी स्वीकृति चाहते हो, और जिस दिन तुम्हें वो नहीं मिलती तुम टूट जाते हो। क्यों? क्योंकि तुमने उसे अपना ईश्वर बना दिया। गीता का जो मनोविज्ञान है, गीता यह नहीं कहती कि चाहो मत, गीता कहती है जिसे तुम अंतिम सत्य बना दोगे वही तुम्हें बांध देगा। अगर तुम किसी इंसान को अपनी खुशी का स्रोत बना दोगे तो तुम्हारी खुशी उसी के हाथ में चली जाएगी, और जिस दिन वो हाथ हट गया तुम खाली हो जाओगे। तो असली शक्ति कहाँ है? शक्ति किसी को छोड़ने में नहीं है, शक्ति है अपनी श्रद्धा वापस लेने में, अपनी ऊर्जा वापस लेने में। जब तुम कह देते हो मेरी शांति किसी के व्यवहार पर निर्भर नहीं है, तब तुम मुक्त हो जाते हो। जब आप ये कह पाओ कि मेरी शांति, मेरी खुशी, मेरा आनंद किसी के व्यवहार पर निर्भर नहीं है, तब आप मुक्त होते हो। अगर ये किसी के व्यवहार पर निर्भर है तो आपके लिए जंजीर है और आप बंधे रहोगे। ठीक है, इसे एक रियल लाइफ से उदाहरण लेते हैं। मान लो कोई तुम्हें इग्नोर करता है, अगर तुम भीतर से कह रहे हो मुझे इसका ध्यान चाहिए तो तुम उसके भक्त हो, लेकिन अगर तुम भीतर से स्थिर हो, मेरी वैल्यू मेरे भीतर से तय होगी, तो तुम स्वतंत्र हो। अगर आपकी वैल्यू आपके भीतर से तय हो रही है तो आप स्वतंत्र हो, लेकिन अगर आपकी वैल्यू किसी के कहने से तय हो रही तो आप मुक्त नहीं हो सकते, आप बंधे हुए हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो गीता की अंतिम चेतावनी है कि जिसे तुम चाहोगे उसी में तुम्हारी श्रद्धा जमेगी, और जहां श्रद्धा जमेगी वही तुम्हारा बंधन बनेगा। इसलिए सवाल ये नहीं कि सामने वाला कैसा है, सवाल ये है कि तुम अपनी श्रद्धा कहाँ लगा रहे हो। अगर तुम अपनी श्रद्धा किसी इंसान में रखोगे तो तुम डगमगाओगे, अगर तुम अपनी श्रद्धा अपने विकास में रखोगे तो तुम बढ़ोगे, अगर तुम अपनी श्रद्धा अपने आत्मसम्मान में रखोगे तो तुम अडिग हो जाओगे। बात समझ में आ रही है? तुम जिससे पूजोगे वही तुम्हें बांधेगा, इसलिए सोच समझ कर चुनो तुम्हारा भगवान कौन है, कोई इंसान या तुम्हारा आत्मबल। अगर तुम किसी इंसान को अपना भगवान बनाते हो तो फिर वो तुम्हें अपने हिसाब से नचाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपका आत्मबल, खुद के ऊपर भरोसा करते हो तो फिर कोई भी आपको गुलाम नहीं बना सकता। बात समझ में आ गई? तो ये चीजें आपको समझना है कि अपनी श्रद्धा गलत जगह नहीं लगाना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप मानसिक रूप से स्वतंत्र नहीं हो सकते, और अगर स्वतंत्र होना चाहते हैं तो इस श्लोक का जो ये यहाँ पे अर्थ बताया गया इसे पूरी तरह से अपने ऊपर इम्प्लीमेंट कीजिए। ये जो मुझसे छूट नहीं रहा है, या मैं उसके बिना रह नहीं सकता, या सामने वाला व्यक्ति अगर मुझे इग्नोर कर दिया या मुझसे दूर चला गया तो मैं क्या करूं, मेरी तो जिंदगी व्यर्थ हो गई, अब जीने का मन नहीं कर रहा है, ऐसे बहुत सारे सवाल आते हैं। तो इनसे अगर बाहर निकलना है तो खुद को, अपने आप को इतना मजबूत बनाओ कि आप जब मजबूत होगे उसके बाद आपकी जिंदगी में कोई आएगा आप उस पर डिपेंड नहीं होगे। लेकिन अगर आप कमजोर होगे, कोई भी आपकी लाइफ में आ रहा है तो आप उस पर डिपेंड हो जाओगे और वो आपको गुलाम बना लेगा। गुलाम बनाना मतलब जैसे कि आपको किसी ने जेल में कैद कर दिया हो, वहां फिर आपकी इच्छा नहीं चलेगी, वहां सामने वाला अपनी मर्जी से, अगर वो खुश हो रहा तो आप खुश होगे, अगर वो दुखी हो रहा तो आप दुखी हो जाओगे, अगर मतलब आपके पूरा जीवन उसके इर्द गिर्द घूमने लगेगा, आपका कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा। तो ऐसा जीवन जीना चाहते हो तो आज तक जैसे जीते आए हो वैसे जी सकते हो। अगर ऐसा जीवन नहीं जीना है तो जो यहाँ बताया गया है कि अपने ऊपर खुद पे भरोसा करो, अपने आत्मबल को समझो, और बाकी जो चीजें हो रही हैं उसे होने दो। किसी को अपना मतलब बिल्कुल भगवान नहीं बना, केंद्र में नहीं रखना है, केंद्र में खुद होना चाहिए, बाकी चीजें भले चलती रहे। किसी को रोकना नहीं है, किसी चीज से मुंह नहीं फेरना है, लेकिन केंद्र आपका खुद पे होना चाहिए। केंद्र कोई व्यक्ति नहीं होना चाहिए, आपके जीवन का आधार कोई दूसरा व्यक्ति, कोई वस्तु या कोई भी चीज, पैसा, प्रॉपर्टी, कुछ भी नहीं होना चाहिए, वो सब साइड में, पहले आप। ठीक है, चलिए अगर इसमें कोई सवाल हो तो आप कर सकते हैं। राजकिशोर जी। हाँ राजकिशोर जी बोलिए, सुन पा रहे हैं मुझे? जी सुन रहा हूँ। ठीक है, तो चीजें समझ में आ रही हैं कि हमारी दिक्कतें कहाँ से शुरू होती हैं और क्यों? हाँ समझ में तो आ रहा है ना। उस दिन आप लाइव में जुड़े थे जो हमारा 5 घंटे लाइव हुआ था? जी जी। लास्ट तक आप थे शायद, है ना? हाँ हाँ लास्ट तक था।
उस दिन आपको क्या सीख मिला? बहुत अच्छा लगा। शिवरात्रि का असली मतलब समझ में आया था कि शिवरात्रि को जागरण क्यों करते हैं? शिवरात्रि के जागरण बहुत अच्छा लगा था। शिवरात्रि का मतलब है कि वो रात अंधेरे में होती है, लेकिन हम प्रकाश में, जागरण मतलब प्रकाश, और उस रात इतना अंधेरा होता है कि वो फिर अंधेरा हटाने के लिए हम प्रकाश में जाते हैं। ठीक है, लेकिन ये एक तरह से ये है कि हमारे जीवन में अज्ञान है तो हम अंधकार में हैं, और ज्ञान है तो हम प्रकाश में हैं। ठीक है, अगर आज से रिलेटेड कोई सवाल है, लाइफ से रिलेटेड कोई सवाल है तो आप कर सकते हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, अच्छी बात है। और संदीप जी, आप भी जुड़े थे उस दिन? हाँ मैडम, मैं भी जुड़ा था। बाद में अपना डाटा वो बंद हो गया था शायद, फिर बाद में रिवाइंड करके देखा तो बाद में खत्म हो चुका था। मुझे ये चीज अच्छी लगी मैडम, भी कोई भी सक्सेसफुल आदमी रहता है तो उसका सक्सेस दिखता है, लेकिन अंदर का जो उसका लड़ाई होता है वो नहीं दिखता है ना। ऊपर से सिर्फ फेम दिखता है कि ये हीरो ऐसा बन गया, वो हो गया, उसका स्ट्रगल किया वो पता रहता है। तो वैसे आपने थोड़ी जी आपकी स्टोरी जो शेयर की, तो जो आपका स्ट्रगल है वो हमें समझ में आया, नहीं तो कभी समझ में नहीं आता था, आपको हमें क्यों बताएंगे। तो वो चीज आपने डिस्कस की, तो हमारे भी जीवन में जो कुछ स्ट्रगल था आपके टाइम के साथ, तो हमें याद आया कि हम भी मतलब आपकी तरह आगे बढ़ सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, खुद में कॉन्फिडेंस ला सकते हैं। जो हर एक की कंडीशन रहती है वो अलग अलग रहती है, अलग अलग डिफिकल्टी रहती है, उससे भी वो मतलब एक एक स्टेप करके, जैसे आपने बताया कि मेरा एक ही था कि कुछ भी करके देखना है, चाहे कुछ भी रिजल्ट आए, तो वो चीज अच्छी लगी मुझे। हम भी प्रयास करते हैं, लेकिन इतना खुल के नहीं करते, थोड़ा दब के लाइन में करते हैं। यही तो बात है कि हम घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, और बाहरी चीजों से हम प्रभावित होते हैं, तो हमारा मन क्या होता है कि वो उस चीज को समझ नहीं पाता या उस चीज में खुल के जी नहीं पाता, तो वही चीजें दबी रहती है और वही हमारे दिमाग में दिन भर चढ़ी रहती है, हम उससे मुक्त नहीं हो पाते, है ना। लेकिन अगर आप किसी चीज को खुल के जी लो, या कुछ चीजें जो आपके मन में आई वो अगर आप कर सकते हो, तो आप उससे मुक्त हो जाते हो। मुक्त होने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी चीज को दबा के या भूल के मुक्त होगे, उस चीज को जी के आप मुक्त हो सकते हो। जैसे कि अगर आपको भूख लगी है, तो भूख लगी है और खाना ना खाओ, कहो कि मैं आज व्रत रहूंगा, व्रत रहोगे उतना दिन दिमाग में खाना चलेगा, लेकिन अगर एक बार पेट भर खा लिया ना, तो दिमाग से खाने का ख्याल निकल जाता है। बात समझ में आ गई? तो जीवन ऐसा होना चाहिए कि जीवन में अगर जिस चीज को आप टालोगे, दबाओगे, या आप किसी से डर के नहीं करोगे, तो वो चीजें बाहर से तो नहीं दिखेगी कि लगेगा कि बड़ा सभ्य आदमी, बड़ा अच्छा आदमी है, लेकिन भीतर तो आपके चल रहा है ना, वो चीजें आपको तो परेशान कर रही ना, आप उससे बाहर ही नहीं निकल पा रहे, कुछ आगे का सोच ही नहीं पा रहे हो। आ रही बात समझ में? हाँ, और दूसरी बात कि ये समझो कि क्या चीज जरूरत होती है, क्या चीज कामना होती है, क्या चीज इच्छा होती है। अगर इनको समझोगे तो आप इनसे हमेशा मुक्त रहोगे। अगर इस बीच अंतर नहीं कर पाओगे तो आप हमेशा बंध जाओगे, गुलाम हो जाओगे किसी भी चीज के, है ना। प्रेम क्या होता है और जरूरत क्या होती है, इनमें अगर अंतर नहीं समझ पाए तो कोई भी आपको गुलाम बना सकता है। ठीक है, हाँ, इन चीज़ों को जैसा कि मैंने पहले बताया कि मुझे जब नहीं समझ थी तो मैं सोचती थी कि प्रॉब्लम यहाँ है, इसको इस तरह से ठीक किया जा सकता है, लेकिन जब करते करते समझ में आया कि प्रॉब्लम तो और बढ़ती जाती है, खत्म नहीं होती है। मतलब हम जितना बाहर से ठीक करने की कोशिश करेंगे उतना प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी, लेकिन जैसे ही मैंने खुद पे काम करना शुरू किया, ऑटोमेटिक मेरी प्रॉब्लम खत्म हो गई, दुनिया में कोई प्रॉब्लम ही नहीं बची, है ना। मतलब इसका ये नहीं कि मेरे जीवन में प्रॉब्लम नहीं है, पर अब वो प्रॉब्लम लगती नहीं है मुझे, मतलब प्रॉब्लम जैसी है ही नहीं अब जीवन में, ये चीज हो जाता है। मैडम, जैसे आपने बताया कि आपका फोकस चीजों से हट गया और कोई एक चीज पे कांस्टेंट हो गया, जिसे आपने जिंदगी का मतलब ध्येय बना लिया, तो वो चीजें कभी इम्पोर्टेंट नहीं लगती आपको। हाँ, मतलब ये है कि पहले मैंने उनको इम्पोर्टेंट समझा, जैसे अभी बताया ना कि आप भगवान बना लेते हो किसी चीज को, तो चाहते तो पूरी होती थी, लेकिन फिर आदमी उनका गुलाम बनता जाता है, उनके लिए दुखी हो रहा, रो रहा, परेशान हो रहा है, चिढ़ रहा है। अब अगर किसी के साथ हो, अगर वो आपके साथ जब तक है तब तक तो ठीक है, लेकिन अगर वो कभी अपने घर चला गया, अपनी पत्नी के साथ है, मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो होते हैं, इनमें कितनी तकलीफें होती हैं। आप घुट घुट के जीते हो, आपको कोई शांति नहीं मिलती है,
लेकिन अगर आप ये समझ जाओ कि खुशी इन चीज़ों में नहीं है और अपनी ज़िंदगी की सिर्फ ज़रूरतों पे फोकस करो और आप कुछ बड़ा करने का सोचो, तो ये छोटी छोटी चीज़ें वैसे भी हट जाती है। और एक चीज़ और होता है, जो हमारी एनर्जी होती है, जो हमारी ऊर्जा होती है ना, अगर वो किसी और चीज़ में लग गई ना, तो छोटी छोटी चीज़ें आपको परेशान करना बंद कर देती हैं। आ रही बात समझ में? हाँ मैडम, ये बात सही है, क्योंकि भी इस चीज में हमारा दिमाग अगर लग गया है तो छोटी छोटी चीजें फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। जैसे पहले खुद सोच के कंफ्यूज होकर जितना फ्रीक्वेंसी रहती है कि वही चीज चाहिए, उसके आजू बाजू घूमते हैं, तो वो फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। वो जरूरत के हिसाब से हम करते हैं। तो अगर जिन लोगों ने नहीं देखा है, जो उस लाइव में नहीं थे, वो वीडियो सबके लिए नहीं है उपलब्ध। उस दिन तो था, लेकिन अब वो सबके लिए उपलब्ध नहीं है। वो उन्हीं के लिए है जो सीखना चाहते हैं, जो जानना चाहते हैं। सबको बताने से कोई फायदा नहीं होता है ना। तो वो मेंबरशिप में है, आप लोगों को लिंक मिल जाएगी अगर आप उसे देखना चाहो तो। 5 घंटे 6 घंटे का पूरा लाइव है। और मैं ये कहती हूँ कि अगर उस लाइव को किसी ने देख लिया तो एक वीडियो देखने मात्र से बहुत कुछ समझ में आ जाता है। इतना कुछ हमने खुल के चर्चा की थी, है ना। हाँ मैडम, बहुत सी मतलब बेसिक फंडामेंटल लाइफ के वो भी आपने उसमें चर्चा की कि अलग अलग प्रतीकों का क्या अर्थ है, मतलब इंसान की लाइफ में वो किस तरीके से काम करते हैं। चलिए ठीक है। और अभी शिवरात्रि तो हमने शुरू किया कि लाइव हमने किया है, लेकिन अगर कभी और आगे तक ऐसा चलता रहा तो जो लोग हमारे साथ कनेक्ट रहेंगे, अगर चाहो तो आप पर्सनली मतलब ऑफलाइन भी मिलने की व्यवस्था देखेंगे, अगर हो सकी तो, कर पाए तो, है ना, आगे चल के। मैडम जो लोग मतलब अच्छे हैं ऐसे छुट्टी देख के करेंगे। हाँ, तो आप जैसे कि कहीं पे एक आध दिन के लिए आप अपनी व्यवस्था खुद करके आ सकते हैं और एक दिन हम पूरा मिल सकते हैं 6 घंटे 12 घंटे, तो एक साथ बैठ के अपने जो भी जिज्ञासा है या जैसे भी है तो डायरेक्ट बात कर सकते हैं। वैसे तो हम यहाँ डायरेक्ट ही कर रहे हैं, कोई ऐसा नहीं है कि जैसे कि हमें यहाँ पे दूरी लगती है ना। मतलब ये तो डायरेक्ट है, लेकिन जो फेस टू फेस होता है ना उसका अलग ही मीनिंग मतलब बहुत ही अलग होता है। चलिए ठीक है, इस बारे में सोचेंगे अगर ये चलता रहा कंटिन्यू तो, है ना। कभी ऐसा टाइम आया तो इस बारे में भी सोचेंगे। चलिए सुनील जी, आपको भी कुछ पूछना है और कोई सवाल है संदीप जी आपका तो पूछ सकते हैं। नहीं मैडम ठीक है, आज का सिंपल था, आपने बता दिया कि हम उसी चीज से गुलाम बन जाते, मन में एक कामना करते कि ये चीज से खुशी मिल जाएंगी, उसमें सारा इन्वेस्ट कर देते, फिर उसी का गुलाम हम बन जा रहे हैं। देखो, जिस चीज को आप प्रायोरिटी दोगे वही आपके सर चढ़ जाएगी। अगर आपने खुद के अलावा किसी और चीज को प्रायोरिटी दे दी तो वो फिर आप उसके गुलाम हो जाओगे, क्योंकि वो आपसे अलग है। किसी व्यक्ति को तो उसकी सोच अलग है, उसका माइंडसेट अलग है और उसका जीवन अलग है। तो अब आप और वो अलग अलग हो गए, तो अगर आपने उसको प्रायोरिटी दे दी तो फिर वो आपका मालिक बन गया ना। वो जैसे चलाएगा वैसे आप चलोगे, है ना। तो प्रायोरिटी खुद को दो, अपने आप को, बाकी सब कुछ चलने दो, साइड में सब कुछ चलता रहे, लेकिन हमारे सर पे नहीं चढ़ना चाहिए, हमारे दिलो दिमाग में नहीं चलना चाहिए। इतनी फ्रीडम तो होनी चाहिए, तब आप स्वतंत्र हो सकते हो, तब आप मुक्त हो सकते हो। ठीक है। यस मैम। चलिए अनिल जी, अगर आपको भी कुछ पूछना है आज का जो हमारा सेशन हुआ है उससे रिलेटेड या कुछ जानकारी चाहिए तो आप बात कर सकते हैं। जी मैडम, अभी तो अपने में जैसे कि कुछ पुराना वीडियो देखा हूँ आपका, तो अब मैं अपने में काम करना शुरू किया हूँ और प्रायोरिटी अब खुद को देने लगा हूँ बजाय दूसरों को देने के। और किसी को अपना भगवान नहीं मानना है और अपने को खुद में काम करना है, अपने खुद को प्रायोरिटी देना है। तो अभी सीख रहा हूँ धीरे धीरे मैं। ठीक है, अच्छी बात है। तो यहाँ आके आपको कैसा लगा, कुछ अलग लगा कि वैसा ही लगा? बहुत अच्छा लग रहा है मैडम, बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब ये समझ में आया ना कि वहाँ वो चीजें पूरी नहीं मिलती जो यहाँ आने के बाद मिलती। यहाँ आप अपने बारे में खुल के बात कर सकते हो, आपकी जितनी जिज्ञासा है उतना सवाल कर सकते हो। यहाँ कोई रोक टोक नहीं है और कोई ऐसा भी नहीं है। हम हफ्ते में 4 दिन मिलते हैं, है ना, महीने में 15 दिन, 90 डेज में 45 दिन काफी होते हैं। ठीक है ना मैम, है ना। और इसके साथ साथ जो हमारा पूरा मेंबरशिप लेते हैं, मतलब जो हमारा 90 डेज का, उनको जितने वीडियो ये अध्याय 7 तक के जितने हो गए, 500 वीडियो शायद हो चुके हैं, उसका पूरा आपको प्लेलिस्ट मिलती है। वो प्राइवेट रहते हैं, लेकिन आपके पास अगर वो लिंक है तो आप उसे देख सकते हो इसी चार्ज में। कोई अलग से चार्ज नहीं देना पड़ता। आप यूट्यूब के वीडियो देख सकते हो, मेंबरशिप की जो भी चीज़ें हैं, जैसे कि संदीप जी ने मेंबरशिप का बोला था, तो वो वीडियो आप वैसे भी देख सकते हो, सभी के लिए फ्री रहते हैं। ठीक है। हाँ, मतलब फिर ये हो जाता है कि आप एक तरह से पर्सनली कनेक्ट हो जाते हो। पब्लिकली की बात अलग होती है और पर्सनली की बात अलग होती है ना।
पब्लिक में आदमी उतना ही करेगा जितना कमेंट आया है, जितनी बात, वो सबके लिए एक जैसी होती है, लेकिन यहाँ आप अपनी समस्या के अनुसार बातें समझ सकते हो, है ना, ये फायदा होता है। चलिए ठीक है, तो आज कौन सा दिन है? देखो मुझे दिन भी याद नहीं रहता, मैं करती हूँ बस एक एक दिन छोड़ के जो भी हमारा लाइव सेशन रहता है। आज दिन कौन सा है? न दिन न समय न तिथि। जब ये सब भूलने लगे आपको और बस काम याद रह जाए कि मुझे काम क्या करना है, तो समझ जाओ कि आप हाँ? अच्छा अच्छा, तो आज ट्यूसडे है शायद, है ना? हाँ ओके, तो आज है और कल फिर हमारा सेशन नहीं रहेगा, परसों फिर आपको लिंक मिलेगी, तो आप कंटिन्यू इसे ज्वाइन कीजिए अगर सीखना चाहते हैं। तो मैं यही कहूंगी कि अगर सीखने की इच्छा है, अपने आप को समझने की इच्छा है, तो एक दिन भी मिस मत करिए, क्योंकि कौन सा श्लोक हमारे जीवन को कब बदल दे हमें भी नहीं पता होता है ना, कौन सी बात क्लिक कर जाए, कौन सी चीज से हमारा माइंडसेट ओपन हो जाए। कुल मिला के यहाँ ज्ञान का मतलब इतना ही है कि आपका जो भ्रम है चीजों को लेके, वो भ्रम कैसे क्लियर हो जाए। और जब भ्रम क्लियर होता है ना, तो एक दो चीज पे नहीं क्लियर होता, पूरा आपका जितनी भी चीजों को लेके भ्रम होता है सब पे बिल्कुल क्लियर हो जाता है, एक एक चीज पे नहीं होता। मतलब अगर एक एक चीज पे हो रहा है तो अभी आपको समझ में नहीं आया, जिस दिन भ्रम क्लियर होगा पूरा इस प्रकृति को लेके ही भ्रम हट जाएगा, उस दिन आपको ये फिर जो हम रोज खेल खेल कहते हैं ना, ये असल में ये खेल क्या है, ये चक्र समझ में आ जाएगा। और जब ये समझ में आ जाता है तो जिंदगी कुछ और हो जाती है, मतलब वही चीजें और सब कुछ वैसा ही रहेगा, संसार वैसा, आपके आसपास के लोग वैसे, लेकिन आपकी दृष्टि बदल जाएगी। जैसे कि हमने उस दिन बताया था ना कि तीसरा नेत्र खुल जाना, वो वही है। तीसरा नेत्र जब ओपन होता है तो सब कुछ क्लियर हो जाता है, फिर कुछ शेष नहीं बचता है कि भ्रम मिट ही जाता है एकदम से, है ना। तो जब तक हमारा भ्रम नहीं मिटता, एक एक चीज को लेके है कि चलो आज मैंने ये बताया तो आज इसको लेके दूर हुआ, कल दूसरी चीजें, तीसरी चीजें, ऐसे धीरे धीरे जानते जानते एकदम से आपके सामने एक समय ऐसा आएगा कि बिल्कुल आपका दिमाग ओपन हो जाएगा कि अरे यार अभी तक मैं ऐसे समझ रहा था, ये तो जिंदगी ऐसे है। बिल्कुल एकदम उस दिन आप एकदम सुकून, शांति, आनंद जो कहते हैं ना, बिल्कुल हल्के हो जाएंगे हर चीज को लेके। पर वो समय किसके जिंदगी में कब आता है ये कोई नहीं कह सकता, ये आपकी समझ पे ही डिपेंड करता है। मैं कितना भी ज्ञान दे दूं, जब तक आपके अनुभव में नहीं आएगा वो चीजें काम नहीं करेंगी, है ना। तो बस जो बताया जाता है उसको करते करते वो आपके अनुभव में आ जाएगा। बस करना इतना ही है कि अगर अपने आप नहीं आ रहा है तो जो भी बताया जा रहा है उसे विश्वास करके, बोलते हैं ना समर्पण। जो गुरु आपके ज्ञान की बात करे, आपके भीतरी ज्ञान की बात करे, जो गुरु आपको बाहर भटका रहा हो कि हवन करना है, पूजा करना है, यज्ञ करना है, ये सारी बातें बताए, वो गुरु नहीं है, वो फिर आपको भटका रहा है। लेकिन जो आपके भीतर की बात करे, आपके चेतना की, आपके अहंकार की, आपके विचारों की, आपके भावों की, तो समझ जाओ कि वो ज्ञान आपके जीवन का असली ज्ञान है। और अगर इन चीजों में आपका भ्रम हट गया तो जीवन बहुत सरल हो जाता है, फिर जिंदगी की सारी दिक्कतें, बंधन, सारी प्रॉब्लम हट जाती है। जैसे आप लोग यहाँ पे मेरे पास सिर्फ रिलेशनशिप को लेके आते हो, क्योंकि मैंने शुरुआत रिलेशनशिप के वीडियो से की थी, तो कंटेंट वही रहता है। पर मैं अब क्या कर रही हूँ कि गीता को रिलेशनशिप में ऐड कर रही हूँ, मतलब रिलेशनशिप को गीता से कैसे सॉल्व करें। तो ये एक अलग कॉन्सेप्ट हो गया है ना। गीता कोई धार्मिकता से सीखता है, कोई कुछ, लेकिन यहाँ पे मैं गीता को रिश्तों में कैसे सॉल्व करें, रिश्ते कैसे अपने आप में अच्छे हो जाएं। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम लाइफ में रिश्तों से ही आती है। आप जिंदगी में कुछ भी कर लो, लेकिन रिलेशनशिप से बड़ी प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है इंसान के लिए। रिलेशनशिप के लिए देखो कितनी सारी, अभी 2025 में कितने लोगों की जान चली गई रिलेशनशिप से। पति पत्नी के रिश्ते, जो कि बहुत खूबसूरत रिश्ता होता है, लेकिन वही रिश्ता किसी की जान ले सकता है, कितना खतरनाक होता है। तो जब पति पत्नी एक दूसरे के साथ अच्छे से होते हैं तब तो वही स्वर्ग बन जाता है, लेकिन अगर थोड़ा भी उनके बीच दरार आई, दिक्कत आई, वही जहन्नुम बन जाता है। तो इससे मतलब कि किस तरह हम इन चीजों को मैनेज करें, तो गीता कहीं भी फिट हो सकती है। गीता का कोई ये नहीं है कि सिर्फ एक ही चीज पे काम करती है, आपकी हर समस्या, हर परेशानी को सॉल्व करने की ताकत रखती है। तो ये चीजें जब आपका भ्रम मिट जाएगा तो ऑटोमेटिक आपकी जिंदगी में सब कुछ सही हो जाएगा, किसी एक चीज पे आपको काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, हाँ, मतलब आते तो है कि हम एक चीज पे काम करेंगे, लेकिन आप सोचो कि अगर एक चीज में दिक्कत आ रही है तो आपके हर चीज में प्रॉब्लम है, लेकिन आपको एक चीज में ज्यादा दिख रही है, आपकी नौकरी में, आपके रिश्ते में, आपके समाज में, जहां भी आप हो हर जगह प्रॉब्लम है और आप फेस भी करते हो, लेकिन आपको रिश्ते में ज्यादा दिखती है, इसलिए लगता है कि बस ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाए तो मेरी जिंदगी अच्छी हो जाएगी। पर ऐसा होता नहीं है। अगर वो प्रॉब्लम सोल्व भी हो जाए, लेकिन अगर आपकी जिंदगी का भ्रम नहीं मिटा है तो प्रॉब्लम और बढ़ती ही चली जाती है, वो कभी खत्म नहीं होती है। खत्म होने का एक ही तरीका है, आत्मज्ञान। जब इंसान को खुद का ज्ञान होता है ना, पहले भी मैंने बताया है कि जब इंसान को अपना ज्ञान होता है
तब वो शक्तिमान कहलाता है। इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है, और शक्तिमान बनने के अलावा कोई और रास्ता भी नहीं है। ठीक है, आप तो शक्तिमान पहले से ही हो, लेकिन यही है कि भ्रम है कि मैं तुच्छ हूँ, मैं अधूरा हूँ, मैं अपूर्ण हूँ, मुझे कुछ चाहिए, कुछ मिल जाए तो मैं पूरा हो जाऊं। ये भ्रम जिस दिन मिट जाएगा उस दिन जिंदगी को देखने का नजरिया बदल जाता है। ठीक है, चलिए, तो अभी किसी के कोई सवाल नहीं, अच्छी बात है। तो जिन लोगों ने, सुनील जी आपने देखा था क्या लाइव वीडियो संडे का? यूट्यूब पे था? ठीक है, तो मैं एक बार लिंक शेयर कर दूंगी। तो जिन लोगों ने नहीं देखा है और आपके पास अगर टाइम 5 घंटे का नहीं है तो आप थोड़ा थोड़ा करके रोज देख सकते हो, 1-1 घंटे, आधा घंटे करके। ठीक है, चलिए ठीक है, ओके। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लाइव सेशन में। गुड नाइट सभी लोगों को। गुड नाइट। क्या आप अपने पार्टनर की बेवफाई से टूट चुके हैं? क्या विश्वास टूटने से आपकी जिंदगी और आपका करियर दांव पे लगा है? विश्वास की कमी, डिप्रेशन और अकेलापन आपको घेर रहे हैं। आप अपने हस्बैंड, वाइफ या सहकर्मियों पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अब यह दर्द खत्म हो सकता है। मैं कमलेश सोनी पिछले 8 वर्षों से हजारों रिलेशनशिप्स पर काम किया है और कंसल्ट करके उनके साथ उनकी प्रॉब्लम पर साथ मिलकर जो भी समाधान हो सकता है हमने किया, और 100% गारंटी के साथ समाधान मिला, और आज वो खुशी से जीवन जी रहे हैं। और मेरा मिशन है आपको निराशा से निकालकर खुशहाल जिंदगी की ओर ले जाना। मेरा 90 दिन का विश्वास और रिकवरी सिस्टम आपकी जिंदगी बदल देगा। हमारे एक्सपर्ट्स कोचिंग, कंसल्टिंग और हीलिंग के साथ अपने रिश्ते में विश्वास और प्यार वापस लाएं, डिप्रेशन और अकेलापन से मुक्ति पाएं और अपनी मैरिड लाइफ और करियर को नई उड़ान दें। हजारों लोग मेरे YouTube चैनल और Facebook से प्रेरणा ले चुके हैं, लेकिन व्यक्तिगत कंसल्टिंग वो चाबी है जो आपके रिश्ते का ताला खोलेगी। आज ही कदम उठाएं। 7697572249 पर व्हाट्सएप करें या लिंक पर क्लिक करें और अपॉइंटमेंट बुक करें, और हमारे 90 दिनों के वर्कशॉप से अपनी जिंदगी के निराशा को खुशहाल जिंदगी में बदलें। आपका रिश्ता हमारे लिए मायने रखता है। आज ही एक्शन लें और अपनी खुशहाल जिंदगी की शुरुआत करें। क्लिक नाउ।